हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आपको 8.1 के मैंने जो दो सम्स की वीडियोस भेजी थी वो आपको समझ आए होंगे। अब हम 8.1 के ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 8.1 का 6th क्वेश्चन, जिसमें आपके पास दे रखा है इफ़ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ए इज़ इक्वल टू कोस बी। तो तुम्हें शो करना है एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी। गिवन क्या है आपके पास इसमें, कोस ए इज़ इक्वल टू कोस बी। शो करना है हमने एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल्स लेंगे जिसमें मेरे पास क्या हो, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट हो। एक ट्रायंगल मैंने ले लिया पी क्यू ए, क्यू पे 90 डिग्री का एंगल और ए पे एक्यूट एंगल। सिमिलरली एक ट्रायंगल मैं लूँगी सेकेंड ट्रायंगल में लूँगी आपका आर एस एंड बी, जिसमें मेरे पास एस क्या है 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर और बी मेरे पास क्या है एक्यूट एंगल। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी मेरे आपस में इक्वल है। मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मुझे इन्होंने गिवन जो दिया है ना, स्टार्टिंग हमने वहाँ से करनी है। कोस ए इज इक्वल टू कोस बी गिवन है। अगर मैं इस ट्रायंगल में ए मेरा इधर आ रहा है ना, यहाँ से कोस ए लिखूँ तो क्या बनेगा, वो कोस ए इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन पी ए, क्योंकि कोस क्या होता है मेरा बी अपॉन एच। सिमिलरली अगर मैं दूसरे वाले ट्रायंगल से कोस बी लिखूंगी तो वो क्या आएगा मेरा एस बी अपॉन आर बी। क्लियर। अब मेरे पास इन्होंने गिवन दिया था कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, तो इनकी जो रेशियोज आई हैं वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल। सो क्यू ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू एस बी अपॉन आर बी। क्लियर। इन दोनों वैल्यूज़ को मैं क्या करूँगी, इनके बेस, एक का बेस फर्स्ट वाले के आपस से एक्सचेंज करूँगी। क्यों करूँगी, ताकि मेरे पास दोनों जो ट्रायंगल्स हैं उनकी रेशियोज बन जाए। तो क्यू ए अपॉन एस बी को मैं इसके नीचे ले आऊँगी और पी ए को ऊपर ले जाऊँगी, पी ए अपॉन आर बी। क्लियर। देखो अब क्यू ए अपॉन एस बी, क्यू ए एस बी, दोनों ट्रायंगल्स की रेशियो बनी। सिमिलरली पी ए अपॉन आर बी, पी ए और आर बी। ठीक है, बेस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन हाइपोटेन्यूस, रेशियो बन गई। इनको मैंने इक्वल ले लिया के वैल्यू के इक्वल ले लिया। क्लियर। अब आगे देखो, मेरे पास इस ट्रायंगल का ये दो साइड्स थी, थर्ड मैं निकालूंगी। थर्ड मेरा क्या है, परपेंडिकुलर। जब मैं परपेंडिकुलर निकालूंगी तो परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरी अब यहाँ से क्या आएगी, पी क्यू इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल से अगर मैं परपेंडिकुलर निकालूं आर एस, तो वो क्या आएगी, आर एस इज इक्वल टू आर बी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करूँगी, रेसिप्रोकल, सॉरी अपॉन में, पी क्यू अपॉन आर एस, इनकी वैल्यूज़ भी अपॉन में आ जाएंगी। पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर बी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर। ठीक है, जब इनकी वैल्यूज़ अपॉन में आई तो मैंने जब ऊपर ये वैल्यूज़ लिखी थी यहाँ रेशियो वाली, देखो यहाँ से मुझे क्या करना है, या तो इनकी या फिर इनकी वैल्यूज़ लेनी है, ताकि मैं दोनों वैल्यूज़ इक्वल बनाऊँ और फिर वापस में क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। पी ए देखो, यहाँ से अगर मैं पी ए की वैल्यू लूँ तो वो क्या आएगी, के आर बी। इसी तरह अगर मैं यहाँ से क्यू ए की वैल्यू लूँ तो वो क्या आएगी, के एस बी। यहीं मैं वो लिखूँगी वैल्यूज़। ठीक है, पी ए की जगह मैंने लिखा के आर बी स्क्वायर माइनस क्यू ए की जगह मैंने लिखा के एस बी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय आर बी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखो, अब मैं क्या करूँगी, पी क्यू अपॉन आर एस इज इक्वल टू, स्क्वायर खोल दूँ, के स्क्वायर आर बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट आर बी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर। इन दोनों में से के स्क्वायर बाहर कॉमन, के स्क्वायर अंदर बचा मेरे पास आर बी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय
आर बी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर। के स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा ओनली के बचेगा, रूट के अंदर मेरी वैल्यू बची आर बी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर बी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर। ये देखो ये सेम हो गया, ये कैंसिल आउट। तो मेरे पास जो रेशियो थी पी क्यू अपॉन आर एस वो किसके इक्वल आ गई, के इक्वल। मेरे पास जो पहली दो रेशियोज थी क्यू ए अपॉन एस बी इज इक्वल टू पी ए अपॉन आर बी, वो भी के इक्वल थी और ये भी मेरी के इक्वल आई। दैट मीन्स मेरी तीनों साइड्स की रेशियोज आपस में इक्वल है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, तीनों साइड्स मेरी के इक्वल। ये तो तीनों साइड्स की रेशियोज हैं वो मेरी दोनों ट्रायंगल्स की रेशियोज हैं, ठीक है। माइनस एस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर बी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर। ये देखो ये सेम हो गया, ये कैंसिल आउट। तो मेरे पास जो रेशियो थी पी क्यू अपॉन आर एस वो किसके इक्वल आ गई, के इक्वल। मेरे पास जो पहली दो रेशियोज थी क्यू ए अपॉन एस बी इज इक्वल टू पी ए अपॉन आर बी, वो भी के इक्वल थी और ये भी मेरी के इक्वल आई। दैट मीन्स मेरी तीनों साइड्स की रेशियोज आपस में इक्वल है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, तीनों साइड्स मेरी के इक्वल। ये जो तीनों साइड्स की रेशियोज हैं वो मेरी दोनों ट्रायंगल्स की रेशियोज हैं, ठीक है। तो जब मेरी ये तीनों ट्रायंगल्स की रेशियोज आपस में इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल मेरे क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो ट्रायंगल पी क्यू ए सिमिलर टू ट्रायंगल आर एस बी बाय एस 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 सिमिलरिटी। अगर मेरे दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उनके जो एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या आएंगे, इक्वल। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यहाँ पे मैंने शो कर दिया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसका करेंगे 10th क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज का। उसमें बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ स्टार्टिंग में आपको लाइंस बनानी है, इक्वेशंस बनानी है, बाकी सारा क्वेश्चन सिंपल जाएगा। उसमें आपके पास क्या गिवन दिया है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन दिया है, पी क्यू आर। राइट एंगल जो आपका बनना है वो आपका बनना है क्यू पे, पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया है, ओनली पी क्यू आपके पास 5 दी है। आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है साइन पी, कोस पी एंड टेंजेंट पी की। अगर आपके पास तीनों साइड्स आ जाती हैं तो उसके बाद आप सिमिलरली वैसे ही वैल्यूज फाइंड आउट करोगे। नॉर्मल जैसे एंगल्स हम लिखते हैं वैसे हम एंगल्स लिख लेंगे, साइन पी, कोस पी एंड टेंजेंट पी के। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, एंगल पी कहाँ दिया हुआ है, ऊपर, ठीक है। आपको एंगल पी कहाँ चाहिए, नीचे चाहिए ना, तो आप रिप्लेस कर लो इसको पहले ही। अगर आपने करना है तो यहाँ पे आप आर ले लो, यहाँ पे आप पी ले लो, क्लियर। तो अब जो पी क्यू मैंने यहाँ 5 लिखी थी, ठीक है, वो पी क्यू 5 मेरी आ जाएगी यहाँ पर, क्लियर। स्टार्टिंग करते हैं हम इसकी। स्टार्टिंग इस क्वेश्चन की हमेशा वहीं से करेंगे जहाँ पे हमें प्लस में या माइनस में इन्होंने दे रखी होगी साइड्स। इन्होंने मुझे दिया था पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से किसी एक साइड को बाहर रखो, दूसरी को उसके माइनस में ले जाओ। पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर ले लिया मैंने। अब इसके ऊपर पाइथागोरस अप्लाई करो ट्रायंगल पी क्यू आर पे। जब मैं इसमें पाइथागोरस अप्लाई करूँगी तो मेरा क्या बनेगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, यही बनेगा। पी आर की वैल्यू क्या है, 25 माइनस क्यू आर, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू आर की वैल्यूज नहीं गिवन तो उसको एज इट इज लिखो, पी क्यू की वैल्यू 5 गिवन है उसको 5 लिख लीजिए, क्लियर। ट्वेंटी 25 माइनस क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 ऊपर रूट को उसके स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। 25 माइनस पी क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर माइनस 25। यहाँ पे ए माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो, 25 स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर। ए माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर माइनस 25। 25 का स्क्वायर करेंगे 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर माइनस 25। क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल आउट, 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू आया मेरे पास माइनस 25। माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू माइनस 25 माइनस 625।
-50 QR इज इक्वल टू -650, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, QR इज इक्वल टू 650 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 65 कैंसिल, तो QR की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 13। अब एक इन्होंने मुझे पहले 5 दे रखी थी, QR की वैल्यू मेरे पास आ गई 13। मैंने क्या लिया था, PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR की वैल्यू निकल गई, 25 में से 13 माइनस किया, 12 सेंटीमीटर। अब मेरे पास तीनों साइड्स आ गई हैं। तीनों साइड्स निकालने के बाद सिंपल क्वेश्चन है, आपने एंगल लिखना है। हमने अब इसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी क्योंकि हमने पी पहले ही नीचे ले लिया था। तो साइन पी, कॉस पी और टेनेट पी आप निकालोगे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये सोल्व हो जाएगा। सिर्फ जो आपको डिफिकल्टी आनी थी वो यही आनी थी कि आपको पहले तीनों साइड्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी और वो हमें ऐसे कैलकुलेट करनी थी। 8.1 में इसके अलावा आपका कोई और डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 8.2 करवाऊँगी। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।